हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, कक्षा 10वीं के आप स्टूडेंट हैं, मतलब आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ एक हेल्प मेरी कर दो आप लोग कि कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स को मेरे YouTube चैनल के बारे में जानकारी ज़रूर दे दो, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। जिस तरीके से आपने फ़ायदा लिया है तो उस तरीके से कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स को भी मेरे चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दे दें। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र पूरा हल आपके सामने यहाँ देख लें। मासिक मूल्यांकन टेस्ट माह अगस्त हिंदी का है, कक्षा 10वीं का। देख लें, पहला प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर है बच्चों इंदौर। बहुत अच्छे से देख लें आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर। चैनल को यदि आप 10वीं में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दूसरा है लेखक के पिता लेखक को क्या कहकर पुकारते थे, तो इसका उत्तर है भोलानाथ कहकर के वो बुलाते थे। फिर आ गए रिक्त स्थान, तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। स्वयं प्रकाश जी का उपन्यास का नाम क्या है यहाँ पे, तो उसका नाम है ईंधन। ये है इनके उपन्यास का नाम। फिर है सत्य असत्य छांटना है, तो माता का आंचल पाठ के लेखक शिव पूजन जी हैं। जी हाँ, सत्य है। दूसरा है सूरदास जी की भाषा अवधी है, तो वो भी सत्य है। ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न चौथा आ गया, तो इसमें एक वाक्य में उत्तर देना था। चंदुआ का अर्थ लिखना था और हालदार ने पान वाले से क्या पूछा। तो देखें आप, चांदुआ का अर्थ होता है फूलों का छोटा मंडप, और हालदार ने पान वाले से पूछा कि नेताजी की संगमरमर की मूर्ति का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। तो ये है यहाँ पे एक वाक्य में इनके उत्तर लिख देंगे आप। इसी तरीके से ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन से आपको उत्तर लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिलें। अब आया प्रश्न 5वां, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे। ये है उत्तर इसका कि हमारे विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि वह खेल खेलने का शौकीन था। बच्चों का यह स्वाभाविक गुण है कि वे कितने भी रो रहे हों पर खेलने का नाम सुनकर वह साथी बच्चों से मिलकर रोना बंद कर देते हैं। तो ये इसी तरीके से बच्चों याद रखना, ब्लैक पेन से हेडिंग, फिर पूरा उत्तर ब्लू पेन से। अब बारी आई हमारे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर देख लें, प्रश्न क्रमांक 6वां है, गोपियाँ क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी। यहाँ गोपियों से जुड़ा है उद्धव के लिए, तो यहाँ देख लें आप, उत्तर है गोपियाँ कृष्ण के वियोग की व्यथा सह रही थी और गोपियाँ यह व्यथा इस बल पर सह रही थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण ब्रज अवश्य उनके पास लौट कर आ जाएंगे। यहाँ पे गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। तो बच्चों पूरा उत्तर आपको इसी पैटर्न से जमा देना है, ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे से जमा करके लिखेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 7वां, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो ये आपका नेताजी के चश्मा वाले से आप पाठ से लिया गया है। तो इसका प्रश्न ये है, उत्तर देख लेंगे हम। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना तथा नेताजी, हमारे कौन नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान भरा हुआ था। बेटा बहुत अच्छा पाठ है। एक चीज़ और बता दूं कि मेरे को यहाँ पे प्रश्न पत्र तो था नहीं, मैंने भी दूसरे YouTube चैनल से प्रश्न पत्र फाइंड किया और उत्तर अपने बना करके आपको अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र जो रहा तो उनके YouTube चैनल में से ले नहीं सकता था मैं, क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रश्न आपको अलग से नोट कर दिए हैं और उत्तर आपको बताते जा रहा हूँ। तो आप उत्तर पे फोकस करें, 7वें प्रश्न का उत्तर यही होगा पूरा का पूरा। अब बारी आती है प्रश्न 8वें की, तो यहाँ पे प्रश्न 8वां है कि लेखक स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो निम्न बिंदु कौन से थे, वो रहे उनकी 2 रचनाएँ, भाव पक्ष कला पक्ष, जो कुछ भी है। तो देख लें आप इसका उत्तर। तो इनकी सबसे पहले 2 रचनाएँ लिख दिए, आएंगे अच्छे दिन भी, और दूसरा है छोटू उस्तादी कहानी है। अब फिर इसके बाद इनकी भाषा शैली लिखनी थी, तो प्रकाश जी की भाषा सुमधुर है। इनकी भाषा में हिंदी उर्दू तत्सम तद्भव एवं देश शब्दों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का मंजिल प्रयोग भी उनकी रचनाओं में दृष्टिगत होता है। अनेक स्थानों पर इनकी कहानियों में व्यंग्य शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गई हमारी भाषा शैली। इसके बाद तीसरा बिंदु था, पहला था रचनाएं, फिर था भाषा शैली, और तीसरा बिंदु था साहित्य में स्थान। तो इसमें साहित्य स्थान क्या है, प्रकाश जी को साहित्य पर आदर्शवादी विचारधारा का
काफ़ी प्रभाव है। प्रकाश जी की साहित्य पर आदर्शवादी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव है। इनकी कृतियाँ देश, समाज, नगर, गांव आदि की सुख समृद्धि की आकांक्षा प्रकट करती हैं। देखो बच्चे, मैं बोलकर भी बता दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है ताकि आपको कहीं स्पेल राइटिंग ना समझ में आए। तो अब प्रश्न 9वां था पद्यखंड, ऊधव वालों चैप्टर से था ये। तो इसमें देख लें आप, इसका संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास हैं। फिर प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव जी की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग करते हुए उन्हें बड़ा भाग्यशाली बतलाया है। फिर व्याख्या लिखेंगे, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि आप तो बहुत भाग्यवान हो जो प्रेम जाल से सदैव दूर रहे हो। आपके मन में किसी अन्य के प्रति प्रेम भावना नहीं है, अतः आप प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हो। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियाँ जल के साथ रहते हुए भी इसमें क्या लिखा हुआ है, मिल नहीं जाती, और जल की एक बूंद भी, ये पूरा लिखा हुआ है बच्चों, पूरा स्पष्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। एक्चुअल में मुझे बहुत पास से मोबाइल देखना पड़ रहा है तो मुझे अक्षर थोड़ी स्पष्ट समझ में नहीं आ रहे हैं। अब प्रश्न 10वां देख लीजिए, गद्य खंड से लिया गया था, नेताजी के चश्मे। तो इसको आप देख लें, मैं दूर से देख के अब बोलूँगा तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि एक बार कस्बे में भ्रमण करते हुए हालदार साहब नेताजी की मूर्ति पर किसी प्रकार का चश्मा न देखकर पान वाले से पूछते हैं। तब वह बतलाता है कि साहब, चश्मे बेचने वाला कैप्टन मर गया। यह सुनकर हालदार साहब पान वाले को पान के पैसे देकर अपने गंतव्य की ओर चले गए। हालदार साहब ऐसे लोगों के बारे में सोचने लगे जो देश हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों की भी हंसी उड़ाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे आपके सामने उत्तर है, देख लें आप इसको बहुत अच्छे से। इसके बाद आगे लिखा हुआ है ये तथा लाभ के अवसर ढूंढते हैं। तो ये हालदार नेताजी के चश्मे पाठ से लिया गया है, ये गद्य खंड है। आपको इसका मतलब आपको पूरी व्याख्या करने के लिए आएगी, तो आप इसको देखते जाएं और इसको पूरा यहाँ से आपको नोट कर लेना है। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों जी। फिर से मैं बोलूँगा कि अगर आप अभी 10वीं के नए स्टूडेंट मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाले टेस्ट जो अभी आएंगे, अन्य विषयों के भी टेस्ट हैं, उनके भी आपको ये वीडियो लगातार उपलब्ध हो जाएं। क्योंकि कई बच्चे कमेंट करते हैं कि हमें सर आप अगला वीडियो डाल दो, तो बेटा आपने यदि सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पूरी जानकारी एकदम से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख लें, ये पूरा प्रश्न चल रहा है। यहाँ पे नेताजी के चश्मे हैं, लाभ के अवसर ढूंढते हैं, ऐसा सोचकर हालदार साहब दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे मतलब वो एक व्यक्ति की व्यथा को बतलाया गया है। तो इस प्रश्न में आपको पूरा उत्तर आपके सामने है। इसको बहुत अच्छे से आपको लिख करके आना है प्रश्न पत्र को, क्योंकि टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आना बहुत ज़रूरी है। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।